नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल साइंस विद एम के सर पर। तो दोस्तों हम बात करते हैं इसमें आगे अपने इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए। पिछले वीडियो में हमने देखा था विटामिन के भाग जितने भी थे, विटामिन ए पढ़ा था, सी डी ई और के बारे में पढ़ा था और बी के बारे में भी हमने देख लिया था। अब आज हम विटामिन बी के जो भाग हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो पीछे वाले भागों को आप देखने के लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया हुआ होगा, तो वहां से जाके आप उनको देख सकते हो। और दोस्तों आपसे एक निवेदन है, जो भी इस चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, और जो पुरानी विद्यार्थी है वो चैनल को जरूर शेयर कीजिएगा। वो कहते हैं ना दोस्तों कि चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मुझे मंजिल मिल जाएगी या फिर अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। तो दोस्तों लगे रहिएगा, अपनी मेहनत को लगातार जारी रखिएगा। तो अब हम बात करते हैं इसमें विटामिन बी के जितने भी भाग हैं उन भागों के बारे में। चलिएगा दोस्तों देखिएगा, विटामिन B2, दूसरा आपका विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है उसके भाग देखिएगा दोस्तों। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है दोस्तों समूह, मतलब विटामिन बी के बहुत सारे पार्ट होते हैं तो उनको बी कॉम्प्लेक्स नाम दिया गया है दोस्तों। तो विटामिन बी या B1 के बारे में हमने पढ़ लिया था दोस्तों। अब देखिएगा विटामिन B2 की बात करते हैं। अब देखिएगा दूसरा अपना विटामिन B2, विटामिन B2। तो दोस्तों बात करते हैं विटामिन B2 जो है, इसका रासायनिक नाम आ जाता है बहुत बार, रासायनिक नाम। तो इसका रासायनिक नाम है दोस्तों राइबोफ्लेविन। क्या है दोस्तों? राइबोफ्लेविन। इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन, बहुत बार पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। और दोस्तों कल आपको एक प्रश्न भी पूछा था मैंने कि पेड़ों से रक्त का स्राव होने वाली कौन सी बीमारी है, तो कुछ बच्चों ने इसका आंसर दिया था पायरिया। उनका जवाब जो है वो बिल्कुल सही है। अब देखिएगा दोस्तों बात करते हैं विटामिन B2 के स्रोत क्या हैं। तो इसके भी स्रोत वही है जो B1 और A के थे, वही स्रोत इसमें आते हैं दोस्तों। इसमें दूध, अंडा, सब्जियां, इसके अलावा पनीर आदि, ये इसके स्रोत है दोस्तों। बात करते हैं इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, इसकी कमी से रोग। तो दोस्तों विटामिन B2 की कमी से रोग होता है गलोसाइटोसिस। कौन सा रोग होता है दोस्तों? गलोसाइटोसिस। गलोसाइटोसिस की बीमारी हो जाती है दोस्तों। ये कौन सी बीमारी हो जाती है? इसमें अपने होठ और जीभ जो होती है वो संक्रमित हो जाती है। अपने होठों के ऊपर या जीभ के ऊपर छाले हो जाते हैं, होठ और जीभ क्या हो जाती है? संक्रमित हो जाती है। तो वो रोग कौन सा? आपका गलोसाइटोसिस। होठ व जीभ का क्या होना दोस्तों? संक्रमित होना। होठ और जीभ का क्या होना दोस्तों? संक्रमित होना। तो दोस्तों ये है आपका विटामिन B2, स्क्रीनशॉट लीजिएगा दोस्तों। आगे बात करते हैं इसमें विटामिन B3 की। तो दोस्तों जुड़े रहिएगा, आज हमारे विटामिन समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद में अपन दूसरा पोषक तत्व पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट, है ना। आपको पूरा डिटेल से पढ़ाया जाएगा दोस्तों, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा जो टॉपिक पढ़ा दिया है उसमें से। तो जुड़े रहिएगा इस चैनल के साथ लगातार, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और साथ में कमेंट भी करते रहिएगा दोस्तों। चलिएगा बात करते हैं विटामिन B3 की। तो विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? राइबोफ्लेविन। इसके स्रोत में वही है जो A और B में थे, दूध, अंडा, सब्जियां, पनीर आदि। बात करते हैं कमी से रोग कौन सा होता है? तो गलोसाइटोसिस। गलोसाइटोसिस की बीमारी क्या होती है दोस्तों? इसमें होठ और जीभ क्या हो जाते हैं? संक्रमित हो जाते हैं। अब देखो दोस्तों तीसरा है इसमें विटामिन B3। विटामिन B3 बात करते हैं दोस्तों। विटामिन B3 जो है इसका रासायनिक नाम बहुत बार पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों इसका रासायनिक नाम
B3 का रासायनिक नाम है दोस्तों नियासिन। क्या नाम है? नियासिन, या इसी को निकोटिनेमाइड्स भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? निकोटिनेमाइड्स। निकोटिनेमाइड्स भी इसे कहा जाता है, नियासिन को। अब बात करते हैं दोस्तों इसके स्रोत क्या है। तो स्रोत में घी है, दूध है, अंडा है, इसके अलावा टमाटर, मांस, मछली आदि इसके स्रोत माने जाते हैं दोस्तों। बात करते हैं इसमें कमी से रोग। तो कमी से रोग हो जाता है दोस्तों इसमें 3D रोग। कौन सा रोग? 3D रोग। ये कौन सा रोग होता है सर? तो देखिएगा दोस्तों 3D रोग का मतलब क्या होता है? 3D रोग हो जाता है दोस्तों, 3D में यहां पर 3D है अलग अलग, और अलग अलग मतलब है उनका। देखिएगा पहले D का मतलब है डायरिया। डायरिया का मतलब हमने देखा था पीछे भी, डायरिया किससे होने वाली बीमारी है, ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताओगे। डायरिया किससे जनित है? जीवाणु जनित, विषाणु जनित, प्रोटोजोआ जनित या कवक जनित। डायरिया को अपन कहते हैं भयंकर दस्त। क्या कहते हैं दोस्तों? भयंकर दस्त। तो डायरिया की बीमारी हो जाती है विटामिन B3 की कमी से। इसके अलावा डर्मेटाइटिस, डर्मेटाइटिस, इसमें त्वचा फट जाती है दोस्तों। क्या हो जाता है? त्वचा फटना। और एक रोग और होता है डिमेंशिया। कौन सा रोग दोस्तों? डिमेंशिया। डिमेंशिया को कहते हैं दोस्तों मंद बुद्धि। कौन सा रोग? मंद बुद्धि रोग। तो प्रश्न आ जाता है बहुत बार कि मंद बुद्धि रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो मंद बुद्धि रोग होता है आपका विटामिन B3 की कमी से। या डर्मेटाइटिस रोग किसकी कमी से होता है? तो विटामिन B3 की कमी से, है ना। तो बहुत बार प्रश्न पूछ लिया जाता है 3D रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो आपका आंसर क्या होगा? विटामिन B3। और इसका रासायनिक नाम भी आ जाता है बहुत बार। रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? नियासिन। ये आपका विटामिन B3। चलिएगा दोस्तों स्क्रीनशॉट लीजिएगा, अगले विटामिन की बात करते हैं दोस्तों। चलिएगा विटामिन B5 की बात करते हैं। विटामिन B5 तो विटामिन B3 से कौन सा रोग होता है दोस्तों? 3D रोग होता है। 3D का मतलब क्या होता है? डायरिया, डर्मेटाइटिस और डिमेंशिया। डायरिया का मतलब भयंकर दस्त है, डर्मेटाइटिस का मतलब त्वचा फटना, और डिमेंशिया का मतलब मंद बुद्धि रोग। अगला आता है विटामिन B5। B1 हो गया, B2 हो गया, B3 हो गया, अब है B5। तो विटामिन B5 तो देखिएगा दोस्तों विटामिन B5 की बात करते हैं। तो विटामिन B5 का रासायनिक नाम होता है दोस्तों इसका पेंटाथोनिक अम्ल। क्या नाम होता है? पेंटाथोनिक अम्ल। इसका रासायनिक नाम पेंटाथोनिक अम्ल है दोस्तों। बात करते हैं इसमें स्रोत। तो अंडा, दूध, पनीर, हरी सब्जियां आदि, ये विटामिन B5 के स्रोत है दोस्तों। बात करते हैं इसकी कमी से रोग कौन सा होता है? बहुत बार पूछ लिया जाता है कमी से रोग। तो दोस्तों इसकी कमी से रोग होता है आपका पेलाग्रा रोग। कौन सा रोग होता है दोस्तों? पेलाग्रा। तो बहुत बार आता है प्रश्न के पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो पेलाग्रा होता है आपका विटामिन B5 की कमी से, है ना। पेलाग्रा में होता है क्या दोस्तों? इसमें हमारी एडियां फट जाती है। क्या हो जाता है दोस्तों? एडियों का फटना। एडियम फटना वो रोग कहलाता है आपका पेलाग्रा। इसके अलावा इसमें बालों का झड़ना,
बालों का झड़ना भी होता है इस विटामिन की कमी से दोस्तों। तो ये आपका विटामिन B5। तो लिखिएगा दोस्तों विटामिन B5 के बारे में। उसके बाद हम अगले विटामिन की बात करते हैं। अगले विटामिन की बात करते हैं दोस्तों। तो लिख दिया होगा आपने विटामिन B6 होगा आपकी बार। तो देखिएगा विटामिन B6 के बारे में। वो कहते हैं ना दोस्तों कि आपका सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो भी आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचा पाता जितना कि आपकी नकारात्मक सोच। तो दोस्तों आप नकारात्मक विचारों को त्याग दीजिए। नकारात्मक विचार आने से हमारा जो पथ होता है वो टूट जाता है दोस्तों। तो आप नकारात्मक विचारों को त्यागिए और अच्छे सकारात्मक विचार लाइए और मेहनत लगातार करते रहिएगा दोस्तों। तो दोस्तों देखिएगा अगला विटामिन B6। अगला आता है विटामिन B6। तो बात करते हैं दोस्तों इसका रासायनिक नाम। विटामिन B6 का रासायनिक नाम दोस्तों, इसका रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। क्या है दोस्तों? पायरिडॉक्सिन। बहुत बार आता है, ध्यान रखना इसका रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन। बात करते हैं इसमें स्रोत की। स्रोत है पालक, हरी सब्जियां, इसके अलावा पनीर, मक्खन, दूध, अंडा आदि। ये दोस्तों विटामिन B6 के स्रोत है। बात करते हैं इसकी कमी से रोग। तो दोस्तों बहुत बार पूछा जाता है इसकी कमी से रोग होता है आपका एनीमिया। कौन सा रोग होता है दोस्तों? एनीमिया। एनीमिया कौन सा रोग होता है दोस्तों? बहुत बार प्रश्न आ जाता है सीधा सीधा कि किस रोग में खून की कमी हो जाती है। तो वो रोग कौन सा है आपका? एनीमिया। और एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो आपका आंसर क्या होगा? B6 की कमी से। इसमें क्या हो जाता है? रक्त की कमी होना। खून की कमी वाला रोग क्या कहलाता है आपका? एनीमिया। और इसके अलावा इसमें बालों का झड़ना है दोस्तों। बालों का झड़ना, बाल झड़ने लग जाते हैं दोस्तों इस रोग में भी हमारे। और इसके अलावा इस विटामिन की कमी से हमारे को शवपन लंबे समय तक याद रहता है दोस्तों। क्या रहता है? शवपन लंबे समय तक याद रहना। तो एक और ऊपर लिख देता हूं दोस्तों मैं, शवपन का लंबे समय तक याद रहना। जो आप सपना देखते हो कभी कभी, वो सपना आपको कभी कभी लंबे समय तक याद रह जाता है। इसका मतलब आपने विटामिन B6 की कमी है। शवपन का लंबे समय तक याद रहना। शवपन अपने लंबे समय तक याद रहता है दोस्तों। यह आपका विटामिन B6 है। तो आप लिखिएगा इस विटामिन B6 को। तो विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? पायरिडॉक्सिन। बात करते हैं स्रोत। स्रोत में पालक, हरी सब्जियां, पनीर वगैरह हैं। ये हमारे शरीर में खून का निर्माण करते हैं। तो ये हमारे एनीमिया रोग को बचाने में मदद करते हैं। तो इसकी कमी से होने वाला रोग है आपका एनीमिया। इसके अलावा बाल झड़ने लगते हैं और शवपन लंबे समय तक याद रहता है हमारे विटामिन B6 की कमी होने से। अगला देखो विटामिन B7। लिख दिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। अगला विटामिन B7। विटामिन B7 या विटामिन H भी कहते हैं इसको दोस्तों, विटामिन H। तो बहुत बार प्रश्न आ जाता है कि किस विटामिन को विटामिन H कहा जाता है? तो विटामिन B7 को कहते हैं दोस्तों विटामिन H। बात करते हैं इसका रासायनिक नाम क्या है?
तो इसका रासायनिक नाम है दोस्तों बायोटीन। क्या है? बायोटीन। इसका रासायनिक नाम है दोस्तों बायोटीन। बात करते हैं इसके स्रोत। स्रोत में पनीर, घी, मक्खन, आलू, इसके अलावा अंडा है, दूध है आदि। तो ये विटामिन B7 के स्रोत है दोस्तों। इस विटामिन बी कॉम्प्लेक्स वाले समूह में से आपके स्रोत का प्रश्न नहीं आएगा दोस्तों। इसमें से प्रश्न क्या आता है? एक तो रासायनिक नाम का प्रश्न आता है और दूसरा आपके इसके कमी से होने वाले रोगों के बारे में पूछा जाता है। अब बात करते हैं इसकी कमी से रोग। कमी से रोग देखिएगा दोस्तों, एक तो हो जाता है लकवा। कौन सा रोग हो जाता है दोस्तों? लकवा हो जाता है। और इसके अलावा इसमें एक रोग और होता है दोस्तों गंजापन। गंजापन की बीमारी हो जाती है। B5 और B6 से तो बाल झड़ने लगते हैं और B7 की कमी से आपके गंजापन हो जाता है। और बात करते हैं इसमें एक और होता है अपने शरीर में दर्द रहना। शरीर में दर्द रहना, अपने पूरे शरीर में दर्द रहता है। तो ये विटामिन B7 की कमी से होने वाले रोग है दोस्तों। तो लिखिएगा विटामिन B7 को। अब बात करते हैं अगला विटामिन B9 दोस्तों। अगला विटामिन कौन सा है? B9। अगला विटामिन आपका B9। तो देखिएगा दोस्तों, B9। तो दोस्तों विटामिन B9 जो है, इसके रासायनिक नाम की बात करते हैं तो इसका रासायनिक नाम बहुत बार आता है दोस्तों। इसका रासायनिक नाम होता है फोलिक अम्ल। क्या होता है दोस्तों? फोलिक अम्ल या फोलिक एसिड कह सकते हैं। फोलिक अम्ल या फोलिक एसिड। बात करते हैं इसके स्रोत की। तो स्रोत में वही है अपने दोस्तों टमाटर, अंकुरित बीज, इसके अलावा अंडा, दूध, मांस आदि। ये आपके विटामिन B9 के स्रोत है दोस्तों। बात करते हैं इसकी कमी से रोग। कमी से रोग पूछ लिया जाता है दोस्तों बहुत बार। तो इसकी कमी से होते हैं दोस्तों अल्सर व छाले। क्या हो जाते हैं दोस्तों? अल्सर व छाले होना। तो बहुत बार प्रश्न आता है कि किस विटामिन की कमी से अल्सर व छाले हो जाते हैं दोस्तों। अल्सर क्या होते हैं? पेट के छालों को कहा जाता है दोस्तों अल्सर, और छाले हो जाते हैं अपने मुख के अंदर। तो अल्सर व छाले होना ये रोग आपके विटामिन B9 की कमी से होता है दोस्तों। तो लिखिएगा इसके बाद विटामिन B12। इसके बाद विटामिन B12। चलिएगा दोस्तों विटामिन B12 की बात करते हैं। लिख दिया होगा आपने। तो विटामिन बी वाली में आपके सबसे ज्यादा मोस्ट एक तो B6 के बारे में आता है बहुत बार, B12 के बारे में, और इसके अलावा B3 के बारे में। तो ये ध्यान रखना दोस्तों। अगला आपका विटामिन B12। विटामिन B12 की बात करते हैं दोस्तों। तो इसका रासायनिक नाम बहुत बार पूछा जाता है। इसका रासायनिक नाम होता है दोस्तों साइनोकोबाल्मिन। क्या नाम होता है दोस्तों? साइनोकोबाल्मिन। B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मिन। बात करते हैं स्रोत। तो स्रोत वही है जो अपने ए और बी के हैं। घी, दूध,
अंडा, मांस आदि। और बात करते हैं दोस्तों इसमें कमी से रोग। कमी से रोग भी पूछा जाता है दोस्तों बहुत बार। कमी से रोग होता है पर्नीशियस एनीमिया। ये कौन सा रोग होता है दोस्तों? पर्नीशियस एनीमिया। अभी अभी हमने देखा था एनीमिया रोग। एनीमिया को कहते हैं खून की कमी, और ये रोग होता है आपके विटामिन B6 की कमी से। और पर्नीशियस एनीमिया को हिंदी में कहते हैं घातक अरक्तता। इसको क्या कहते हैं हिंदी में? घातक अरक्तता। एनीमिया को हिंदी में कहा जाता है दोस्तों अरक्तता। तो घातक अरक्तता का मतलब होता है खून की बहुत ज्यादा मात्रा में कमी होना, वो रोग होता है आपका पर्नीशियस एनीमिया। तो ये किस विटामिन की कमी से होता है दोस्तों? विटामिन B12 की कमी से। तो ये था आपका विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। अब विटामिन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बचती है दोस्तों, तो लिखिएगा इसको और उसके बाद महत्वपूर्ण बातों को लिखिएगा दोस्तों। ये आपका विटामिन B12 समाप्त हो चुका है दोस्तों। आज हमारी विटामिन समाप्त हो जाएंगे और फिर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करेंगे दोस्तों। अगला पोषक तत्व है तो विटामिन B12 को स्टार लगा लेना। साइनोकोबालामिन इसका रासायनिक नाम है। इसकी कमी से रोग कौन सा होता है दोस्तों? पर्नीशियस एनीमिया, मतलब घातक अरक्तता की बीमारी हो जाती है। अब बात करते हैं इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की। विटामिन के महत्वपूर्ण जो तथ्य होते हैं बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ध्यान रखना दोस्तों। प्रश्न आ जाता है बहुत बार, शरीर का सबसे सुंदर विटामिन किसे कहा जाता है? तो शरीर का सबसे सुंदर विटामिन माना जाता है दोस्तों ई। कौन सा है सबसे सुंदर विटामिन? शरीर का सबसे सुंदर विटामिन मतलब सुंदरता का विटामिन या सौंदर्य का विटामिन कहा जाता है। कौन सा है दोस्तों? विटामिन ए। इसे सौंदर्य का विटामिन कहते हैं। क्या कहते हैं? सौंदर्य का विटामिन। इसके अलावा विटामिन ए और सी भी सुंदरता के विटामिन कहलाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से आपका सुंदरता का विटामिन कौन सा है दोस्तों? ई। इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों कि संक्रमण रोधी विटामिन किसको कहते हैं? जो हमारे शरीर में इन्फेक्शन को रोकता है। तो संक्रमण रोधी विटामिन है आपका ए। कौन सा है दोस्तों? संक्रमण रोधी विटामिन। संक्रमण रोधी विटामिन कौन सा है आपका? ए। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो संक्रमण रोधी विटामिन इन्फेक्शनल विटामिन भी कहा जाता है, इसको दोस्तों ध्यान रखना। और प्रश्न आता है कि घाव भरने वाला विटामिन कौन सा है? घाव भरने वाला विटामिन, तो घाव भरने वाला विटामिन कहलाता है दोस्तों आपका सी। खट्टे पदार्थों वाला जो विटामिन होता है वो घाव भरने में सहायक होता है। और प्रश्न आता है कि हार्मोन का विटामिन, जो हमारे शरीर में हार्मोन बनाता है वो कौन सा विटामिन है? तो हार्मोन का विटामिन कहलाता है दोस्तों डी। कौन सा है? हार्मोन का विटामिन। हार्मोन का विटामिन किसको कहते हैं दोस्तों? डी को कहते हैं। और इसके अलावा प्रश्न आता है कि जनन का विटामिन, जो जनन में सहायक होता है दोस्तों वो कौन सा विटामिन है? तो वो आपका ई। जनन का विटामिन। जनन का विटामिन कौन सा कहलाता है दोस्तों? आपका विटामिन ई। और इसके अलावा बात करते हैं एंटी कैंसर विटामिन, जो कैंसर को खत्म करने वाली विटामिन है वो ए और B17। एंटी कैंसर विटामिन किसको कहते हैं दोस्तों? ए और B17 को। एंटी कैंसर विटामिन कौन से? ए और B17। ये दो विटामिन एंटी कैंसर विटामिन कहलाते हैं दोस्तों। इसके अलावा जैसे प्रश्न आ जाता है कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता, तो दूध में आपका विटामिन सी नहीं होता। लेकिन आपके एक जानवर है जिसके दूध में विटामिन सी भी पाया जाता है, तो उस जानवर का नाम है दोस्तों ऊंटनी। ऊंटनी जो होती है उसके दूध में विटामिन सी भी मिलता है आपको, तो ध्यान रखना। तो लिखिएगा दोस्तों शरीर का सबसे सुंदर विटामिन कौन सा है आपका? ई। ई को कहते हैं सौंदर्य या सुंदरता का विटामिन। और इसके अलावा लिखिएगा दूध में, दूध और अंडा,
दूध व अंडे में विटामिन सी को छोड़कर, विटामिन सी को छोड़कर सभी विटामिन पाए जाते हैं दोस्तों, सभी विटामिन पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये था विटामिन के बारे में। अब इसके अंदर आपको एक छोटा सा प्रश्न दिया जा रहा है कि हमारे शरीर में कौन से विटामिन का भविष्य के लिए भंडारण होता है, यकृत के द्वारा उसका भंडारण किया जाता है। तो इस प्रश्न का आप आंसर दीजिएगा दोस्तों कमेंट सेक्शन के अंदर। तो दोस्तों जुड़े रहिएगा अपने चैनल के साथ। आगे का पार्ट आएगा दोस्तों इसमें कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट को पढ़ेंगे दोस्तों हम अगले वीडियो के अंदर। तो वो कहते हैं ना दोस्तों, जो जितना झुलसता है वो उतना ही निकर के आता है, जो सहले तकलीफ मेहनत की वो हर रोज चमकता है, वो हर रोज चमकता है। तो दोस्तों लगातार आप मेहनत जारी रखिएगा। तो हम बात करते हैं हम अगले वीडियो में कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।